नमस्कार। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी का स्वागत। आज का हमारा विषय है बड़ा ही अनोखा, इंटरेस्टिंग, और वो है कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं दो पाम्स का, और दोनों लेडी पाम्स हैं। और यहाँ पर मैं कई बार इशारों में बात करूँगा, लेकिन फिर भी कोई कटु बात निकल जाए तो मुझे माफ़ी योग्य समझते हुए माफ़ कर देना। हो सकता है निकल जाए, कोशिश करूँगा ना निकले। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ये महिलाओं के हाथ बने हुए हैं, हथेली बनी हुई हैं, हो सकता है मेरी माँ की हों, बहन की हों, बेटी की हों, पत्नी की भी हों। तो मैं किसी पर आक्षेप नहीं करने जा रहा हूँ, बस विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि यदि किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ हमारा संबंध बनता है तो वो कैसा साबित होगा, शुभ या थोड़ा कम शुभ? मैं अशुभ नहीं कह रहा हूँ, कम शुभ। देख लीजिए आप लोग, ये हमारा पहला हैंड पाम, इसको मैं कहता हूँ लकी। ये दूसरा पाम एवरेज। अंतर क्या होगा देखना का, देखिए आप लोग, यहाँ जो हृदय रेखा है वो गुरु पर्वत से शुरू होगी और बहुत ही स्पष्ट रेखा होगी, बहुत मोटी नहीं, महीन सी और स्पष्ट। और गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड होना चाहिए। अगर वेल डेवलप्ड गुरु से कोई हर्ट लाइन निकलती है, इसका मतलब है कि ऐसा जातक चरित्रवान है, ज्ञानवान है और बहुत ही संपत्तिवान है, साथ में खूब सारे सुख भी लाएगा। आगे चलिए, जो हमारा ये लोअर मार्स है, ये ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए, बस विकसित हो कि आदमी स्वस्थ हो, महिला वह स्वस्थ रहे। और यहाँ से एक मंगल रेखा निकले जो लाइफ टर्न के साथ 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 चले, और इसको बोलते हैं मंगल रेखा को जीवन की सहायक रेखा या एंजल लाइन या गार्जियन एंजल लाइन। इस लाइन के ऊपर एक क्रॉस हो, यहाँ नहीं है तो जो हमारी ये सूर्य की उंगली है, अपोलो फिंगर, इसका जो टॉप फेलेंज है यहाँ पर क्रॉस हो। दोनों जगह में से किसी एक पर क्रॉस होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात, आगे चलिए, जो ये शुक्र पर्वत है यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि साथ में क्या लाएगी वो? संपन्नता, सुख, परिवार सुख, संतान सुख, घर का सुख, वाहन सुख, सभी तरह की लग्जरियस लाइफ को साथ लाएगी। वैसे भी ये भोग का ग्रह है, भोग होंगे, लेकिन साथ में ज्ञान भी होगा, चैत्र भी होगा, तो फिसलन नहीं होगी। ऐसी महिला के साथ हमारा गठबंधन होता है वो बहुत ही शुभ होगा, बहुत अच्छा साबित होगा। पर ध्यान रहना, एक बात ध्यान रखना कि जो शुक्र पर्वत है ना वो वेल डेवलप्ड हो, ओवर डेवलप्ड ना हो। साथ में जो हमारा लोअर मार्स है ना ये भी डेवलप्ड ही हो, वेल डेवलप्ड, ओवर डेवलप्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह हमको शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकता है। सब गड़बड़। अब दूसरा हाथ लेते हैं, ये किसी एवरेज महिला का हाथ। एवरेज से मतलब है कि बहुत लकी नहीं, लेकिन हाँ घर भी चलेगा, बच्चे भी होंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ कमियां होती हैं। वो कमियां क्या? देखिए आप लोग,
जो उसकी हार्ट लाइन होती है ना, वो थोड़ी मोटी हो सकती है और उसकी शुरुआत होगी इस शनि पर्वत से। जब हृदय रेखा की शुरुआत शनि पर्वत से हो तो जो रिश्ते बनते हैं ना, वहाँ पर बहुत स्वार्थ आ जाता है। ऐसा जातक रिश्तों के निभाने के बजाय पैसों पर ज़्यादा गौर करता है। रिश्ते के लिए ज़्यादा उसको परवाह नहीं होती, पैसे की परवाह होती है। आँख खुलते ही पैसा कैसे आएगा। और अगर वक्त पड़ा तो वह थोड़ा फिजिकल भी हो सकता है, अब शब्द का यूज़ भी कर सकता है। तो ध्यान देना कि चलो लाइन हल्की है मोटी अलग बात, अगर शनि के नीचे से प्रारंभ हो रही है और साथ में इसमें से कुछ छोटी छोटी बिल्कुल बाल जैसी रेखाएं नीचे को आ रही हैं और इनका जो सिरा है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, हल्का सा मुड़ा हुआ है, और उनको कोई रेखा काटे, ये यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से काट दिया, ये ऊपर से आके काट दे, तो इसका मतलब हुआ कि रिश्तों को निभाने में उसकी खास रुचि नहीं, उसकी रुचि है आगे बढ़ने में, उसकी रुचि है भौतिकता में, निभाने में कम। आगे चलिए, यदि ये हमारा लोअर मार्स यह ओवर डेवलप्ड हो गया तो शरीर में एनर्जी तो आएगी लेकिन कुछ ज़्यादा मात्रा में आ गई। अब यह जातक को शॉर्ट टेम्पर्ड कर सकती है, उसे जल्दी से गुस्सा आ सकता है, वो अपशब्द का भी इस्तेमाल कर सकती है। अब गड़बड़ हो गई, वह चिड़चिड़ी भी हो सकती है। कुल मिला के क्लेश शुरू हो गया, क्लेश शुरू हो गया, अच्छा नहीं। आगे चलिए, जो ये शुक्र पर्वत है ये ना ओवर डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड नहीं, ओवर डेवलप्ड। उसके अंदर सुखों को भोगने की बड़ी चाह होगी, किसी भी तरह से उसकी जो सुख की अभिलाषा है वो पूरी होनी चाहिए हर कीमत पर, तब वह किसी भी नैतिकता का ध्यान नहीं रखेगी। अब गड़बड़ हो गई, उसकी रिश्ते निभाने में ज़्यादा रुचि नहीं है, भौतिकता की दौड़ में आगे निकलने की ज़्यादा चिंता है उसको। तो कुल मिलाकर यह हाथ थोड़ा खतरनाक सा एवरेज सा अक्सर को दिखाई देता है, और यह हाथ थोड़ा पवित्र सा, थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा शुभ सा। दोनों हाथों में एक बात जरूर देखना कि जो ये अच्छा वाला हाथ है ना, उसकी जो मैरिज लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, लंबी होगी, गहरी होगी, सुस्पष्ट होगी। और जो ये थोड़ा एवरेज हाथ है ना, उसकी जो विवाह रेखा होगी वो हो सकता है थोड़ी सी मुड़ी हो या यहाँ से जाकर थोड़ा हार्ट लाइन को टच कर जाए। अब खूब क्लेश, अलग तो नहीं होंगे, तलाक वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन निवेदी नहीं, साथ रहेंगे, रोज लड़ेंगे, रोज झगड़ेंगे, खूब क्लेश करेंगे, और ये ऐसे जीवन का निकल जाएगा। और यहाँ पर बड़ा पवित्रता होगी, बड़ा ज्ञान होगा, अच्छी शिक्षा होंगी, अच्छी वैल्यूज़ दी जाएंगी, मॉरल वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संपन्नता आई और यहाँ पर क्लेश आया। और क्लेश की वजह क्या बना? तीनों फैक्टर। एक तो हृदय रेखा से का निकलना शनि पर्वत से, दूसरा हमारा जो मंगल है ये ओवर डेवलप हो गया, तीसरा जो हमारा शुक्र पर्वत है ये भी
ओवर डेवलप्ड हो गया, गड़बड़ कर दी। और यहाँ पर सब शुभ शुभ, जो हृदय रेखा है शुरू हो रही है गुरु पर्वत से, अच्छा गुरु पर्वत विकसित और अच्छा, मंगल रेखा अच्छा, बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे में क्रॉस और अच्छा, यहाँ ना हो यहाँ हो और भी अच्छा। और साथ में जो हमारा लोअर मार्स है वो डिप्रेस नहीं है कि बीमार पड़ा रहे आदमी ना, स्वस्थ है अच्छा खासा, लेकिन ओवर डेवलप्ड नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, पेशेंस होगा। और जो शुक्र पर्वत है वो अति विकसित नहीं है, वो वेल डेवलप्ड है। तो संपन्नता आई, सुख आए, सुविधाएं आई, और यहाँ पर क्लेश आया, झगड़ा आया, रिश्तों को ना निभा पाने का जुनून आया। कुल मिलाकर एज ए समरी, एज ए जिस्ट, as a conclusion, it can be called an average hand. On the contrary, this palm can be considered lucky one, good one. That's all. और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में आइकॉन बटन है दबा देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास की सूचना तुरंत पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत आभारी हूं, तहे दिल से आभारी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।